प्रभु जी का स्वागत करते हैं, जोर का ताली बजाइए। Thank you, Jesus. Okay, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. थोड़ा और जोर से बोल सकते हैं, बोलो hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जो माइक सिस्टम है ना संभाल रहे, पहले बोल रहा हूँ आवाज जो मैनेज करने आप भी करके लो, है ना, क्योंकि मेरा आवाज थोड़ा वचन देते समय लाउड आता है, इसलिए तो पहले आप मैनेज कर लेना। सेकंड थिंग, आज यहाँ पर एक गुड न्यूज मैं आपको देने आ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले व्यक्ति को मुड़कर आपको हाथ मिलाना है और कहना है आपके लिए खुशखबरी है। हाँ, और अभी आपने इस बाजू वाले व्यक्ति को हाथ मिलाया, अभी उस बाजू वाले व्यक्ति को हाथ मिलाइए, है ना, और कहिए कि आपके लिए एक खुशखबरी है। हालेलुया। आपको मालूम है खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है, हमें चंगाई देने वाला जिसकी आपको जरूरत है वो आज जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनका यीशु आज तक मरा हुआ था, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है, उनका यीशु आज जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहो मेरा यीशु जिंदा हो गया है। मेरा यीशु जिंदा हो गया है। कोई तो कहो मेरा यीशु जिंदा हो गया है। मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ क्राइस्ट। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु जो है आज जिंदा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी बीमारी का आप आज तक सामना कर रहे थे, यहाँ पर आने से पहले तक सामना कर रहे थे, वो बीमारी इसी वक्त अपने शरीर को छोड़ कर जाने वाली है। मुझे नहीं पता कि वो बीमारी कौन सी है, उस बीमारी का नाम क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा हुआ है, उस बीमारी को जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। मेरा यीशु क्योंकि जिंदा हुआ है, मेरी परिस्थिति को बदलना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैं आज किसी को तो कहने आया हूँ कि आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। आमीन, आमीन। एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। यस, आमीन। हालेलुया। कोई तो बोलो पुरानी बातें बीत गई, नई शुरुआत होने जा रही है। हालेलुया। नई शुरुआत हमारे जीवन में होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माताओं, मैं आपसे कहना चाहूँ इस समय मुझे नहीं पता कि आप कौन से निराशा, दुख और तकलीफ में यहाँ पर आए हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्यों आंसुओं को बहा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी स्टोरी को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को तैयार करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाए इस समय और कहे कि मैं प्रभु आप पर विश्वास करता हूँ। कोई कहे मैं प्रभु आप पर विश्वास करता हूँ। कहे कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक छोटी सी आराधना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप को ऐसे तैयार करें कि प्रभु आज आपसे बातें करना चाहिए। कोई तो कहे कि प्रभु आज मुझसे बातें कर, प्रभु आज तू मुझसे बातें कर, प्रभु आज तू मेरी कहानी को बता, प्रभु आज तू मेरी स्टोरी को बता, प्रभु आज तेरी महिमा को प्रकट कर। प्रभु आज तक मैंने इंतजार किया है, आज के समय तक मैंने इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं परमेश्वर, मेरी कहानी को बदल मेरे परमेश्वर। जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था, यीशु के नाम से वो चीजें मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। रबा के डेलेरी अलावा महिमा को प्रकट करने वाली सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। जल्दी आपको शांत नहीं रहना है। मैंने कहा कि आप जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो चीज आप आज अनुभव करने जा रहे हैं। रबा खाटे रखा Holy Spirit.
Thank you, Jesus. अपने आंखों को ऐसे बंद करके हाथों को स्वर कर उठाते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, धन्यवाद देते हैं राजा। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु। आपकी आराधना करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप जीवित खुदा है मेरे राजा। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब लोग अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम और बेहतर कर सकते हैं, हम और बेहतर कर सकते हैं। अपनी आवाज को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो आज जिंदा है, क्योंकि वो आज जिंदा है, हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति बहुतायत से बड़ी सामर्थ के साथ हमारे बीच में उपस्थित है। आज से एक तरीका है मेरे राजा कि आपकी उपस्थिति मेरे राजा, आपका आत्मा मेरे प्रभु जी बड़ी सामर्थ के साथ उतर आता है मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे राजा कि आपका आत्मा मेरे राजा इस जगह पर उपस्थित है मेरे प्रभु जी, बड़ी सामर्थ के साथ उपस्थित है मेरे राजा। उस उपस्थिति का मेरे प्रभु जी, उस सामर्थ का मेरे राजा हम अनुभव करना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। ओह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
सभी लोग प्रभु तेरे सामने की यहाँ पर मेरा है तू ही मेरा आराधना तेरी यीशु मेरे तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना तेरी तभी से आपकी आवाज इस समय यीशु मेरे तेरी आराधना और एक बार आराधना और ऊंची आवाज में यीशु मेरे तेरी आराधना अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से परमेश्वर से आज तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला वर दे पवित्र आत्मा से मुझको अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से परमेश्वर सारा आदर महिमा और गौरव प्रभु आपके नाम को देते हैं राजा इस समय हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा इस समय को प्रभु यहाँ पर जितने लोग आए हैं हर एक बातों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ राजा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं राजा आमीन एंड आमीन तो हम अपने जगह पर बैठ जाए इस समय हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ओके मैं विश्वास करता हूँ कि आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी लोग खुश हैं आमीन कितने लोग खुश हैं और कितने लोग दुखी है निराशा है कितने लोगों को निराशा है ना कोई निराश नहीं है सभी लोग खुश हैं और मैं कहता हूँ यीशु के नाम से आज यहाँ से जाने से पहले मेरा परमेश्वर हमारी परिस्थिति और कहानी को बदलने जा रहा है आमीन सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे जरूरी बात जब मैं यहाँ पर आ रहा था और
जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने और मैं घुटनों पर था और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं कलीसिया में जाकर तेरे भवन में जाकर क्या प्रचार करूं, मैं किस बारे में उनको सिखाऊं। तो परमेश्वर ने एक ही शब्द मुझसे कहा, एक ही शब्द प्रभु ने मुझसे कहा। और वो शब्द क्या है मालूम है आपको? वो शब्द ये है कि मेरे लोगों से जाकर कह दे इस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरे महाराष्ट्र इंडिया के अंदर कई सारी वेदियां तैयार होने जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट्स को बनाने वाली कई सारी कलीसियां हैं, पास्टर्स को बनाने वाली कई सारी कलीसियां हैं, वर्शिपर को बनाने वाली कई सारी कलीसियां हैं, लेकिन वेदी को बनाने वाली कलीसियां आज कम है। ध्यान से सुनना, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब मैं आराधना कर रहा था, प्रभु ने एक ही शब्द मुझसे कहा, एक ही शब्द को मैंने सुना, वेदी के ऊपर जो अग्नि है वो अग्नि इस कलीसिया के द्वारा बहने जा रही है। हालेलुया। तो देख रहा हूं आत्मा क्या है यहाँ पे, महाराष्ट्र के कोने कोने में प्रभु का आत्मा इस कलीसिया के अलग अलग ब्रांचेस को खोलने जा रहा है, कई सारी वेदियों को प्रभु बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से सुनना, एक ऐसी वेदी जो पवित्र वेदी कहलाती है यहां से तैयार होगी। मुझे नहीं लगता आप लोग एक्साइटेड है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुश हैं आपके साथ। आज की सुबह आप लोग खुश नहीं लगता है। पवित्र कहलाने वाली वेदी जो है यहां से बनाई जाएगी। अग्नि को प्रकट करने वाली वेदी जो है इस कलीसिया से बनाई जाएगी। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग आए कितने लोग गए, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं फायर बन के निकलेंगे बाहर। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बहुत लोग आए रहेंगे और बहुत लोग गए रहेंगे, लेकिन आज के तारीख तक जितने लोग विश्वास हो के रहे हैं, जिस भी समय यहाँ से निकलेंगे एक फायर ब्रांड बन के निकलेंगे। एक ऐसी अग्नि, प्रभु का आत्मा इस समय अग्नि को रिलीज करने जा रहा है, हड्डियों के अंदर एक अग्नि को रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी अग्नि जो शांत नहीं रहने देती है, एक ऐसी अग्नि जो आराधना करने से रोकती नहीं है बल्कि और आराधना करने के लिए बोलती है। इस कलीसिया के अंदर आराधना और चंगाई के गूंज उठने वाली है। पहली बार यहाँ पर आया हूँ और पास्टर जी है ना, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस समय के हम लोग ना और आगे बढ़े। मैं उम्र में भले ही बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जो हमें चलाता है वो मेरे साथ में है। आमीन। मैं सेवकाई शुरू करके मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं। कितना? 2 साल। कितना साल हुआ है? 2 साल। यानी कि मैं प्रभु के राज्य में फिलहाल 2 साल का बेटा हूँ। आमीन। 2 साल का बेबी हूँ और प्रभु के राज में चल रहा है। सुनना, मैंने अपने जवानी को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। उसका कारण ये है, मैंने इस संसार में हर जगह पर जाकर देखा, मुझे शांति कहीं पर भी नहीं मिली, लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया, परमेश्वर ने मुझे भर भर की शांति दिया। हालेलुया। अगर आज आपके घर और परिवार में जवान लड़के और लड़कियां हैं, प्रभु का आत्मा जवानी के दिनों में उनको सेवकाई के लिए खड़ा करेगा। जवान भविष्यवक्ता खड़े होने चाहिए, जवान सेवक खड़े होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान जो है वो नई सेवकाई का आरंभ दर्शाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम क्या प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करोगे? कहीं से पीछे वाले लोग क्या प्राप्त करोगे? कौन आने के बाद प्राप्त करोगे? भैया आज आपको बहुत डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत हिलने वाला प्रचारक हूँ। यहाँ आवाज आ रहा है, मैं कई बार प्रचार करते करते मैं पीछे से निकल भी जाता हूँ। मालूम है क्या? ऐसा होता है कभी कभी मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। तो अगर मैं निकल जाऊँ तो ऐसा मत समझना रैप्चर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज किसी से तो बात करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कई बार भी जब जाता हूँ ना, तब मुझे प्रभु ने एक वरदान दिया है कि मैं नाम लेके भविष्यवाणी कर सकता हूँ।
आमीन। और जो वरदान प्रभु ने मुझे दिया है ना, आज यहाँ पर वो वरदान एक्टिवेट होने जा रहे हैं। Yes, Lord. लेकिन हमारे पास्टर जी ने कई सारे नाम ऑलरेडी, कोई बात नहीं, आपने नाम लिया, काम बताएंगे। Amen. हालेलुया। ध्यान से सुनना, एक बात मेरे को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपके नाम, आपके पता, आपके एड्रेस, आप क्या काम करते हैं और क्या होने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में जानता है। हालेलुया। Hallelujah. और आज यहाँ पर भविष्यवाणी की आत्मा मंडराने जा रही है। Amen. Yes, God. हालेलुया। तो मैंने कहा मैं 2 साल से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ और प्रभु के एक दास है, उनका नाम है पास्टर एंड्रू राज, और मेरे पिता के वो काफी अच्छे दोस्त हैं। जब मैं छोटा था तो वो मेरे घर में आया जाया करते थे। उन्होंने देखा मुझे कि मैं एकदम बिगड़ा हुआ बच्चा था मैं बहुत, है ना। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया है, अभिषेक किया है, ध्यान से सुनना, आपको गिराने के लिए बहुत लोग आएंगे लेकिन उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। और इस ऐसे समय में जब मैं कुछ भी नहीं था, पास्टर एंड्रू ने मुझे अपना हाथ दिया और कहा कि बेटा कोई टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ में हूँ, हम मिलकर सेवकाई करते हैं। ध्यान से सुनना, आज प्रभु का आत्मा ऐसे डिवाइन सपोर्टर्स को आपके जीवन में भेजेगा जो आपको कहेंगे कि तू कितना भी गलत क्यों ना गया हो, तू गिरा है कोई बात नहीं, मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा। लोग हमारी गलतियों को देखते हैं, यार तो सुनना, लोग हमारी गलतियों को देखते हैं, लेकिन मेरा बाप जो है वो मेरी गलतियों को नहीं, मैं क्या करने वाला हूँ उस बात को देखता है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो इस सेवक के जरिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। मेरे स्पिरिचुअल फादर जो है वो मुंबई में नहीं है, वो बाहर है। लेकिन जब से मैंने सेवकाई शुरू किया है, मैं आपको कुछ बातों को बता के आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे पिता जो है काफी लंबे समय से सेवकाई कर रहे हैं, काफी लंबे समय से उन्होंने सेवकाई किया है। मेरे पिता जो है पूरे मुंबई में काफी एक नामचीन प्रचारक रहे हैं, आज भी है। लेकिन मैंने कभी भी परमेश्वर के राज्य में अपने समय को व्यतीत नहीं किया, ना कभी वचन को पढ़ा, ना कभी प्रार्थना किया, ना कभी बाइबल को पढ़ा। मुझे लगता था मेरे पापा जो कर रहे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं। क्या लगता था मुझे? टाइम पास कर रहे हैं। मेरे को लगता था पापा जाके यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और मैं वहां पे बैठता था उनके साथ में जाकर। मैं अपने यंग एज में था, मुझे एक्टर बनना था। मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा हीरो बनूंगा। मेरे को लगता था मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, तो मैं हीरो बनने के लिए बहुत जगह, हालांकि मैं हैंडसम हूँ मेरी वाइफ के नजर में, आपको नहीं लगता? मेरे वाइफ के नजर में हूँ, है ना। और परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत वाइफ देकर मुझे आशीष किया है। मेरे वाइफ के लिए कल ताली बजाएगा, और उसकी नजर में उसका भाई भी बहुत हैंडसम है ना। मेरा सारा यहाँ पर आया हुआ है, उसके लिए एक बार ताली बजाइए। परमेश्वर ने काफी अच्छा परिवार देकर मुझे आशीषित किया है। और जब मैं अपने पिता को प्रचार करते देखता था, मैं ऐसा सोचता था कि सेवकाई में कुछ भी नहीं रखा है, सेवकाई करने से कुछ नहीं होता है। मुझे लगता था कि मेरे पापा अभी भी सेवा कर रहे हैं, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर स्ट्रगल ही करना है तो ऐसे प्रभु की सेवा क्यों करनी है? मेरा सोच था कि सेवा ही करना है, स्ट्रगल ही करना है, तो सेवा क्यों करना है? और मैं चल पड़ा अपने ही तौर पर। मुझे लग रहा था मैं एक्टर बनूंगा, और मैं एक्टर बनने के लिए कई बार कई सारी जगहों पर गया। मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में जाकर ऑडिशन दिए हैं, बहुत सारे विचित्र कामों को मैंने वहां पर कैमरा के सामने किए हैं जो मेरे को आता भी नहीं था। नाम लेकर बोलना है, बहुत सारा एक्टिंग है, स्क्रिप्ट पढ़ना है। यहाँ पर कई सारे लोग होंगे जिनको मालूम रहेगा शायद, ऑडिशन दिया। आपको मालूम है एक मूवी में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और अभी एक मूवी के अंदर सिलेक्शन होने के बाद जब मुझे पता चला कि मैं एक्टर बनने वाला हूं, तो मैं अपने पापा को नाम रखने लगा, उनकी निंदा करने लगा। मैं बोलने लगा, देखो अभी मेरे को बड़ा चेक मिलने वाला है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? आप लोग सेवा करके कुछ नहीं मिल रहा है आपको, आप झोली लेके घूमते हो। ऐसा मैं बोलता था, क्या लेके घूमते हो? मेरे को देखो अभी बड़ा चेक मिलने वाला है। ध्यान से सुनना, मेरे पापा ने एक ही बात मेरे को बोला, बेटा तेरे को चेक मिलने दे तो कुछ भी मिलने दे, मैं प्रभु का काम नहीं छोड़ूंगा। और मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु तुझे भी पकड़ लेगा। ये मेरे पापा ने कहा, उन्होंने कहा मेरा प्रभु तुझे भी पकड़ लेगा। और एक दिन ऐसा आया, सब लोग सुन रहे हैं? एक दिन ऐसा आया कि अभी मुझे तैयार होके मस्त सूट बूट पहन के जाना है, स्क्रीन टेस्ट है, कुछ को उसको नाम बोलते हैं मुझे याद भी नहीं है, वो देने के लिए जाने का है। जैसे मैं
में जाने के लिए निकला, मुझे ईमेल आया कि प्रोडक्शन हाउस ने पूरा कास्टिंग बदल दिया है। जैसा उन्होंने कास्टिंग बदल दिया, मेरे को लगा अभी ब्लड टेस्टिंग करने का समय आ गया है, क्योंकि मेरे पापा को क्या बोला था, तुम लोग झोली लेके घूमते हो, मैं चेक लेके आने वाला था। सुनना, चेक क्या, मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं दिया। मैं उस प्रोडक्शन हाउस में गया, मैंने कहा कि भैया देखो मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा एक्टिंग करने को आता है। उन्होंने बोला नो यूथ, नो यूथ, देखो कितना भी कुछ भी आने दे, कोई फायदा नहीं है, हम लोग बड़े बड़े लोगों को लेंगे, पैसे वाले लोगों को लेंगे। उस दिन मैं अपने घुटनों पर आकर प्रभु के सामने रोया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु संसार में तो मैं हीरो नहीं बन सकता, लेकिन मैं तेरे राज्य में हीरो जरूर बनूंगा। हालेलुया। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए ध्यान से सुनना, संसार आपसे बैर करता है, संसार आपसे नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। संसार के लोग बोलते होंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 10वां अध्याय 27 वचन, आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27, जल्दी से निकालते हैं। एक छोटा वचन पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यशायाह 10:27। कोई पढ़े हिंदी में? कोई पढ़ सकता है? माइक के ऊपर पढ़ो प्लीज। थैंक यू। उस समय ऐसा होगा हाँ कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से हाँ और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, हाँ और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वाह, इस वचन को दोबारा पढ़िए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण, और किसके कारण? अभिषेक, सभी लोग किसके कारण? अभिषेक के कारण। उल्लेख के लोगों में जोश ही नहीं है, किसके कारण? अभिषेक के कारण। मेरे को सुना ही नहीं दे रहा, मैं एक कान से बह रहा हूँ और दूसरे कान से होने वाला अभी, है ना? किसके कारण? अभिषेक के कारण। अभिषेक के बाजू वाले के कान में चिल्ला के बोलो, अभिषेक के कारण। अभिषेक के कारण। और सोया हुआ है तो उसको जगाओ, कान में चिल्ला के जगाओ, बोलो किसके कारण? अभिषेक के कारण। आगे अभिषेक के कारण क्या होने वाला है? वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुना इस समय, अनॉइंटिंग के वजह से, अभिषेक के वजह से हमारे ऊपर के जितने भी बंधन होते हैं, जितने भी समस्याएं होती है, सारी एक एक करके टूटना शुरू हो जाती है। आमेन। यस। हालेलुया। अगर यहाँ पर आज कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको लग रहा है कि मैं किसी भी प्रकार के बंधन में हूँ, जिसको लग रहा है कोई भी चीज मुझे रोक कर रखी हुई है, मैं कहता हूँ आज अभिषेक के द्वारा वो बंधन टूटने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं कहता हूँ अभिषेक के द्वारा वो बंधन टूटने जा रहे हैं। हालेलुया। ब्रदर मैं आपसे कहता हूँ इस समय आपके बंधन परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से तोड़ने जा रहा है। अनॉइंटिंग के द्वारा, अभिषेक के द्वारा बंधन जो है वो टूट जाते हैं सर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अनॉइंटिंग के द्वारा क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कोई तो बोला बंधन टूटता है, कोई तो बोला बंधन टूटता है। और आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अनॉइंटिंग जो है हमारे बंधन को तोड़ने जा रही है। हर एक लिमिट जो हमने लगाए हुए हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, आज वो लिमिट टूटने जा रही है सर। हर एक वो लिमिट जो आपको रोक के रखी है आज तक, वो लिमिट प्रभु का आत्मा तोड़कर आपको एक न्यू डायमेंशन और एक न्यू सीजन में लेकर जाने वाला है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2 years, अब 2 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। आप आगे सकते हैं कि प्लीज रखा तेरे दो शालाबा मसियाला रेबा बाका तेरे को उनका I don't know लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ ध्यान से सुनना, there are so many things in this world, हमें इस दुनिया में कई सारी चीजें जो अपने और अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अनॉइंटिंग जो है हमारे संसार की आंखों को बंद करके हेवनली आईज को ओपन करता है। आमेन। हालेलुया।
हालेलुया। अनॉइंटिंग जो है वो हेवनली आंखों को खोलता है, कौन सी आंखों को? और परमेश्वर का आत्मा जो है आपके हेवनली आईज को खोलने जा रहा है इस समय। आई डोंट नो, शायद हम कभी इससे पहले मिले नहीं है, राइट? मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नाम अमित है। अमित, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति? What is your name? ओके 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 ओके, क्या सुना ब्रदर? मैंने कहा अनॉइंटिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको वर्ल्ड के अंदर हर जगह पे घूमकर देख रहा हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति बनने जा रहे हैं, शायद है लेकिन बनने जा रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए हेल्प का कारण बनेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। यू आर हेल्पिंग हैंड फॉर द चर्च। देयर इज अनॉइंटिंग अपॉन योर लाइफ। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा अभिषेक आपके जीवन के ऊपर है। सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? चलेगा ना? या आप इनको जानते हैं? Listen. There is one person is connected. आपका या फिर यहाँ पर पता नहीं कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कनेक्टेड है, रिलेशन में है, जो यूएस से यूके समथिंग कहीं बाहर गांव में रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसका कोई रिलेटिव जो है बाहर गांव रहता है, यूएस समथिंग, यूएस यूके और यूके। आई सी द नेम सी। मैं सी एक शब्द को देख रहा हूँ, सी अक्षर को देख रहा हूँ, मैं सी एक अक्षर को देख रहा हूँ, आई डोंट नो, सी अक्षर को देख रहा हूँ। और मैं I see the sea, right? See, और जब मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे प्रभु का आत्मा एक ही चीज बता रहा है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक चीज दिखाया। प्रभु का आत्मा आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा है। There is a call upon your life. एक prophetic anointing आपके जीवन के लिए मैं रिलीज करता हूँ इस समय। ध्यान सुनना, भविष्यवक्ता सिर्फ सेवकाई करने के लिए नहीं रहता है। भविष्यवक्ता ऐसे रहते हैं। ध्यान सुनना, दाऊद के समय में और कई बार ऐसा हुआ है, बड़े बड़े भविष्यवक्ता जब फेल हो जाते हैं, परमेश्वर चुपके से किसी भविष्यवक्ता को निकालता है। आपको मालूम रहेगा कि नहीं मालूम रहेगा, मालूम नहीं, लेकिन जब बड़े बड़े भविष्यवक्ता फेल हो जाते हैं, परमेश्वर अनजान भविष्यवक्ता को खड़ा करता है। मिस्टीरियस भविष्यवक्ता, एक अनजान भविष्यवक्ता। I release the prophetic anointing upon your life. आपके साथ यहाँ पे और कौन है? आपके साथ और कौन है यहाँ पे? कजन है, बुलाइए उनको, बुलाइए। So मैं ये बोल रहा था कि anointing, आप सब मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। Anointing जो है वो क्या करता है मालूम है क्या? बंधन को तोड़ता है। क्या करता है? क्या तोड़ता है? बोलो, बंधन को तोड़ता है। हालेलुया। मैं थोड़ा ऐसा बीच में घूम रहा हूँ, चलेगा ना? कोई बात नहीं ना, खाली वो दरवाजा नॉक करने तो मैं बाहर निकल ना जाऊं, है ना? मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद पे भरोसा नहीं इसके लिए। अनॉइंटिंग जो है बंधन को तोड़ता है सर। हाथ मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको आगे लेके जाएंगे। मेरे को किसी ने आगे लेकर गया, आज मैं सबको आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपके चेहरे पर एक बड़े जॉय को देख रहा हूँ, एक जॉय को आपके चेहरे पर देख रहा हूँ। आपका नाम क्या है? आपको मालूम है सर, जब मैं आपको देख रहा हूँ, एक शाइनिंग फेस मैंने आपके चेहरे के ऊपर देखा, एक ईगल की आंखों को मैंने आपके चेहरे के ऊपर देखा। प्रभु का आत्मा जो है एक ऐसी आंखों को देकर आपको आशीषित करने जा रहा है। जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा जो है आपकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है इस समय। हालेलुया, हालेलुया। रबा मखाटेरे रोको उसकी लंबाई। बेटा आज आप कैमरा के पीछे हैं, एक समय आएगा जब आप कैमरा के आगे आओगे। बेटा टेंशन मत लो, डोंट वरी,
कैप्चर करने के लिए मेहनत कर रहे हो, एक समय आएगा जब आपका फोटो निकालने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। God is going to anoint your life. Thank you Jesus. अब आप लोग सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबके लिए आप प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु का आत्मा जो है इस समय मुझे बोल रहे हैं आपके जीवन के लिए और आपके परिवार, आपके परिवार है राइट, आपका भाई। ओके सर, परमेश्वर का आत्मा जिन दोस्त बातों को अनलॉक करने जा रहे हैं, पावर जो है आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। You are waiting for the encounter of the Lord. आप एक ऐसे encounter के लिए इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, जिसके द्वारा आप प्रभु में और आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु का आत्मा एक अद्भुत encounter देकर आपको आशीषित करने जा रहा है। You are praying for the encounter. आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने के encounter के लिए, एक ऐसी अद्भुत मुलाकात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा जैसे मूसा के जीवन में कार्य कर रहा था, उसी प्रकार से कार्य प्रभु आपके जीवन में भी करने जा रहा है। हालेलुया। सभी लोग, कितने लोगों को अन्य भाषा में बोलना आता है? अन्य भाषा सबको आता है बोलना है ना? सो अन्य भाषा में बात करेंगे ना 2 मिनट के लिए, चलेगा ना? रबाना का शेरे बोलता ना, अन्य भाषा में, सिर्फ अन्य भाषा, कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं। Rakadana bondana rakashana boze, rakapraneshana mamaye, rakapradoshana rabiala sodana kashne. Speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. अन्य भाषा में बोल, 2 मिनट के लिए अन्य भाषा में बोल। थोड़ी देर प्रभु का आत्मा यहाँ पर हर एक के जीवन को स्पर्श करे। थोड़ी देर प्रभु का आत्मा जहाँ पे हर एक से बातें करे। प्रभु का आत्मा आज यहाँ पर आपसे मुलाकात करे। रबामा कठेरे। रबायंतना शेखेतेरे। यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन यदि आप बच्चा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा बच्चों को देकर, पेट के फल को देकर आपको आशीषित करने जा रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं बच्चा होने के लिए, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। आप बच्चा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। आपको आगे नहीं आना, जगह पर खड़े रहना है। मैं कहता हूँ इस समय यीशु के नाम से प्रभु आपको एक ऐसी आशीष को देगा बहन, एक ऐसी आशीष को देगा। आप जिस बात के इंतजार कर रहे हैं वो सीधे आपके जीवन में आने जा रहा है, वो सीधे आपके जीवन में आने जा रहा है। जिस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं प्रभु उस बातों को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। सब लोग अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। इस कलीसिया के अंदर कोई भी व्यक्ति बाज नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति बाज नहीं रहेगा। Father, thank you, यीशु के नाम से हर प्रकार के वो बंधन को तोड़ दे। Hallelujah, hallelujah. Pray for me tonight. Come here. इस कलीसिया के अंदर कोई बात नहीं रहेगा। Good news is coming.
कमिंग ओरी बासी खुशखबरी आ रही है तेरे बेशक खुशखबरी आ रही है आज परमेश्वर का आत्मा एक अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करने जा रहा है तेरे बेशक तेरा पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो है वो जीवन को देती है ओरी बासी तेरे बेशक और कौन है और कौन है और कौन है रब्बा मखा खेले बोल ओरी बासी दारा दारा बाशी तेरे ओरी कारा बासी रखा था रिजरेक्शन की सामर्थ्य जो है वो जन्म देने वाली सामर्थ्य है लॉर्ड यस रिजरेक्शन की सामर्थ्य जो है वो अपने में से और क्रिएट करने वाली सामर्थ्य है तेरे बेशक क्रिएशन होने जा रहा है गर्भ के अंदर क्रिएशन होने जा रहा है और कौन इधर मैं आप थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं बाहर को मत देखना ओरी सिंदीरा बासी के तेरे बेशक दारा ना ओरी ला 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 बासिंदा रे रे बे बेशक तेरे नाम ओरी परमा बासिंदा ला ला बाशी तेरे नाम ओरी रा रा मासे के तेरे ला बसता दारा ना Oh Lord, thank you, Father God. You are the Holy Father, Lord, oh my Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Father, yes, Father. Thank you, Lord Jesus. Ori bal sekhe dere nama sekhe dere be shakandara nama. Ori lama zindere be shekhe dere nama. सभी लोग को आगे नहीं आना है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वही खाली आगे आना है Zindere nama sekhe shakandara lama ba. Oh Lord, thank you, Father. Oh my Father, oh my Lord. Mario. Ori bazindere shekhe dere. ओके सो मैंने कहा कि सभी लोग ध्यान से सुनना सभी लोग ध्यान से सुनना सभी लोग ध्यान से सुनना ठीक है सो फर्स्ट थिंग अनॉइंटिंग बंधन को क्या करता है तोड़ता है सभी लोग बोल रहे हैं आप लोग बहुत सुस्त लोग हैं यार बहुत सुस्त लोग हैं मेरे को पसंद नहीं है बहुत सुस्त लोग हैं बता करो अकल मत तेरे इधर से हाँ सो अनॉइंटिंग जो है वो बंधन को क्या करता है तोड़ता है तोड़ता है सो गुड न्यूज ये है रिजरेक्शन की सामर्थ्य जो है बंधन को तोड़ के बाहर निकलने की सामर्थ्य है Yes, Lord, yes, Father. तो जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से छीन लिया वही आत्मा आज यहाँ पर जितने भी हमारे लोग आशीष के वजह से रुके हुए हैं वही सामर्थ्य आपके जीवन को बदलने जा रही इसी समय रबा माखा खेले ब्रोको नगानास के लबा इस तरह के रूपेश come here Ragana's Maria and Rupesh wow come your children bring Shama Maka Telefone stand मेरे को किसी ने हाथ दे के आगे बुलाया सर मैं किधर पड़ा हुआ था मेरे को नहीं मालूम था कौन से गंदगी में पड़ा हुआ था मेरे को नहीं मालूम था किसी ने हाथ देकर मुझे क्या क्या मालूम है क्या ऐसा बुलाया तो आज मैं वही काम कर रहा हूँ अपने कम उम्र में मैं लोगों को हाथ दिला के आगे बुला रहा हूँ ताकि वो सेवकाई के लिए खड़े हो जाए Thank you, Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सो मैंने कहा अनॉइंटिंग जो है क्या करता है बंधन को तोड़ता है सी मुझे आप लोगों के बीच में थोड़ा आने दो है ना सो अनॉइंटिंग क्या करता है बंधन को तोड़ता है सभी लोग मैं बोल रहे हैं पैसा दे के लाया है क्या इनको किसी को पैसा नहीं मिला है क्या वड़ा पाव है ना पास्टर मेरे को जो देने वाले थे इनको दे दो आप
सर मैंने कहा कि अनॉइंटिंग जो है वो बंधन को क्या करता है, तोड़ता है। सो आत्मा के आयाम में एक चीज को मैं डिक्लेयर करता हूं, इससे आपके जीवन के लिए आप जो भी करने की कोशिश करेंगे, आप जिस भी काम में हाथ को डालेंगे, परमेश्वर हर एक कामों को सफल करेगा। एवरी डॉट मैं देख रहा हूं, एक पाइप को मैं देख रहा हूं, एक पाइप को देख रहा हूं, एक बड़े फ्लो को मैं देख रहा हूं, लेकिन किसी बात ने उस फ्लो को रोक दिया था। यीशु के नाम से उस फ्लो को रोकने वाली दीवार को तोड़ के दे दो। ठीक है, साइड आपके नाम से ठीक साइड हो चुका है सर। हम लोग कहाँ पे तो मैंने कहा अनॉइंटिंग क्या करता है, बंधन को तोड़ता है, बंधन को क्या करता है, तोड़ता है, तोड़ देता है। अरे यार मुझे एक सवाल पूछना है आपको, अगर अनॉइंटिंग बंधन को तोड़ता है तो क्या आप और मैं बंधन में रह सकते हैं? रह सकते हैं क्या? अगर आज भी आप बंधन में हैं, वो अभिषेक आज बंधन को तोड़ने जा रहा है। ये बशने ने बोल दिया, आप चाहते हो कि आप अच्छे से सेवा करो, आप चाहते हो कि आप प्रोफेसी करो, आप चाहते हैं कि आप दुनिया को बदलो, अनॉइंटिंग को रिलीज किया जा रहा है इस समय। हालेलुया। किसी की तो अंदर अभी अग्नि की ज्वालाएं बनने लगी है। कोई तो है यहाँ पर बैठा हुआ जिसके अंदर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग का अंश जो एक्टिवेट होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अनॉइंटिंग क्या करता है, अनॉइंटिंग क्या करता है, बंधन को तोड़ देता है। अनॉइंटिंग अगर बंधन को तोड़ता है तो हमारी कलीसिया आने वाले समय में किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहेगी। ध्यान से सुनना, इस कलीसिया के अंदर से नई नई गवाहियां बाहर निकलना चाहिए, लंगड़ों को छलने की सामर्थ आनी चाहिए। माराठा ना बोलता ना पास्टर जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे बहुत छोटा हूं उम्र में, लेकिन एक शब्द प्रभु ने मुझे कहा आपको बोलने के लिए। परमेश्वर ने ऐसी आग आपके अंदर दिया है, आप चाहते हैं कि पवित्र वेदी तैयार किया जाए। आपने कई सारे लोगों से अपने रिश्ते को तोड़ा है, just because आपने कुछ प्रिंसिपल को बनाया है अपने लाइफ में। आप प्रभु के राज्य में जिन बातों को देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ध्यान से सुनना, प्रभु के आपने मुझे कहा कि जो कलीसिया है, इस कलीसिया के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर कई सारी जगहों पर वेदियां बनने जा रही है, और साधारण वेदी नहीं, एलिया के समय वाली वेदी। आमेन, आमेन, आमेन। जिसके ऊपर फायर उतर कर आया था। यस लॉर्ड, फादर गॉड। हालेलुया। फायर वाला अनॉइंटिंग, फायर वाली वेदी तैयार होने जा रही है। फायर अनॉइंटिंग, रिसीव दैट अनॉइंटिंग। ब्रदर मामा ये बैठे, अल्लाह, कितने लोगों को फायर अनॉइंटिंग चाहिए? मुझे नहीं लगता आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए होगा आप ऐसे बैठे नहीं रहते। आपको चाहिए रहते ना, बैठे नहीं रहते, आप खड़े हो जाते। जितने लोगों को फायर अनॉइंटिंग चाहिए वो खड़े होते हैं बस। In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power जितने लोगों को चाहिए कि वो फायर अनॉइंटिंग को आपको आगे आना है, आपको आगे आना है। जितने लोग चाहते हैं कि फायर अनॉइंटिंग आए, Break every chain, to break every chain, break every chain. to break every chain, 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 to break every chain. There is power
to break every chain. शायद आपको मालूम नहीं लेकिन बताना चाहता हूँ इस समय। शायद आपको मालूम नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस समय। यहाँ पर ना एक आत्मा के बादल को मैं मंडराते हुए देख रहा हूँ। Hallelujah. Amen. और बादल के अंदर कुछ नावों को मैं देख रहा हूँ। Yes. और प्रभु का आत्मा जो है आपके नाव को लेकर इस समय वो बादल के अंदर से भविष्यवाणी की आत्मा एक prophetic anointing को रिलीज करने जा रहा है इस समय। Yes, amen, amen. Yes, thank you, Father. मुझे आपके सर पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ को स्वर्ग के उठाइए। वो अवेलेबल है आपके लिए। प्रार्थना कर रहे हैं तो सडनली प्रभु के आत्मा ने एक चीज को मुझे दिखाया। मैंने देखा यीशु मसीह जिसको कुछ लोगों ने कब्र के अंदर जाके रख दिया था। कहाँ पे रख दिया था? कब्र के अंदर। कहाँ पे रख दिया था? कब्र के अंदर। जाके रख दिया था। ध्यान से सुनना, कुछ लोगों ने यीशु को कब्र के अंदर रख दिया था। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के ऊपर एक पवित्र आत्मा का ऐसा अनुग्रह था, परमेश्वर पिता का ऐसा अनुग्रह था कि उस अनुग्रह ने उसको कब्र के अंदर से बाहर निकाला। आज वही सामर्थ्य आपको हर एक प्रकार के कर्जे की आत्मा से बाहर निकालने जा रही है। सारे बंधन और श्राप की आत्मा है इसी समय टूटने जा रही है। मेरा यीशु तोड़ता। आपको मालूम है यीशु मसीह जैसे आप लोग अभी खड़े हैं, हम लोग कुछ देर में समाप्त करने जा रहे हैं। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जीवित हुए उसके बाद में 12 बार लोगों को मिले। कितनी बार? 12 बार। कितनी बार लोगों को मिले? 12 बार। क्विकली मैं रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ। जिस बात की मैं तैयारी करके आया वो हुआ ही नहीं, लेकिन धन्यवाद प्रभु को, परमेश्वर जब चलाता है तो अच्छा चलाता है। अच्छा चलाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको प्रूव करने नहीं आया हूँ कि मैं प्रचार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास बाइबल का पूरा नॉलेज भी नहीं होगा ना, तो फिर मेरे पास बाइबल को लिखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, कई लोग अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, मैं अब्राहम को बुलाने वाले परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुना, मेरे पास परमेश्वर ने जो अनॉइंटिंग दिया है उसका कारण ये है मैंने अपने आप को प्रभु के सामने नम्र कर दिया। अगर आज आप अपने आप को नम्र करते हैं वो अनॉइंटिंग आपके जीवन के ऊपर रिलीज किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता और अधीनता ये अनॉइंटिंग को पाने की चाबियां हैं। हमें अनॉइंटिंग चाहिए लेकिन अधीनता में
हालेलुया। हाँ, अनॉइंटिंग चाहिए, सेवा करनी है, बड़े बड़े स्टेज चाहिए, लेकिन अधीनता प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अधीनता में आते हैं, दुगना अभिषेक आपके ऊपर आता है। Amen, amen, yes Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो बोला अधीनता में अभिषेक छुपा हुआ है। अधीनता में अभिषेक छुपा हुआ है। हालेलुया। 12 बार यीशु मसीह जो है मुर्दा होने के जीवित होने के बाद 12 बार यीशु मसीह लोगों को दिखाई दे। फटाफट हम लोगों से रेफरेंस पे निकालेंगे, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं सर, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं फटाफट उस रेफरेंस को निकालेंगे ना। ओके, सबसे पहले निकालते हैं मत्ती की 28वां अध्याय। मत्ती का किताब इसका 28वां अध्याय 9 और 10 अध्याय को। मत्ती चैप्टर 28 जल्दी निकालें 9 और 10। पढ़िए कोई तो माइक देखिए, कोई तो पढ़िए प्लीज। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। हाँ, 10। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो हाँ। कि गलील को चले जाए, हाँ। वहां मुझे देखेंगे। वाह, वहां मुझे क्या करेंगे? देखेंगे। अब जल्दी निकालते हैं लूका की किताब का 24वां अध्याय। लूक चैप्टर 24 का 34 का 34 जल्दी जल्दी। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। किसको दिखाई दिया? शमौन। शमौन यानी कि पतरस, राइट? यस, सही है गलत है? सही है। किसको दिखाई दिया? पतरस। शमौन को दिखाई दिया। अभी और आगे बढ़ते हैं, लूक 24 का 18 निकालते हैं। 24 का 18। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? 19। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। एक मिनट में, लोग यीशु मसीह को जानते थे क्योंकि वो एक सामर्थी भविष्यवक्ता था। लोग यीशु मसीह को जानते थे क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सामर्थ्य के कार्य प्रकट करता था। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह जो है इस संसार में जब थे उस समय भी और आज जब वो पुनरुत्थित हुए हैं, आज के दिन में भी सामर्थ्य के काम प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही सामर्थ्य के कार्य आज आपके जीवन में प्रकट होने जा रहे हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी चीज के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मेरा प्रभु आज आपके आंसुओं को पहुंच कर जैसे उन लोगों को दर्शन दिया उसके पुनरुत्थान के बाद में, उसने कई बार लोगों को दर्शन दिया। एक समय आया जब उसने 500 लोगों को दर्शन दिया। कितने लोगों को? 500। यीशु मसीह जीवित होने के बाद 500 लोगों को दिखाई दिया। निकालते पहले करें तो 15 अध्याय 6 वचन। हमें लगता है सिर्फ 12 लोगों को दिखाई दिया या 120 लोगों को दिखाई दिया। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 500 लोगों को दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को, 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत तेरे हाँ, अब तक वर्तमान में है, वाह, पर कितने सो गए। हालेलुया। वहां पे 500 से कई अधिक लोगों को दिखाई दिया। सही है गलत है? सही है। यहाँ पे कितने लोग होंगे? यहाँ पे कितने लोग हैं? आज कितने लोग हैं यहाँ पर? 150 200 लोग होंगे। अगर वो 500 को दिखाई दे सकता है, अगर वो 120 को दिखाई दे सकता है, अगर वो एक व्यक्ति को यानी कि पतरस को दिखाई दे सकता है, आज वो आपको भी दिखाई देगा। रिजरेक्शन कोई कहानी नहीं है, रिजरेक्शन एक सच्चाई है। रिजरेक्शन कोई झूठी बात नहीं है। रिजरेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है। हालेलुया। रिजरेक्शन एक नई कहानी को लेकर आती है। रिजरेक्शन एक नए जीवन को लेकर आती है। रिजरेक्शन आत्मा की बहुताई को लेकर आती है। और आज यीशु जीवित है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जीवन आपके लिए मौजूद किया गया है।
हालेलुया। अगर आज यीशु जिंदा है, किनको विश्वास करके यीशु जिंदा है? अगर आज यीशु जिंदा है, आपकी हर एक बीमारी इसी वक्त आपके शरीर को छोड़ के जाएगी। हमारी इस कलीसिया के अंदर कैंसर और टीबी और एचआईवी से कोई मरेगा नहीं। आमेन आमेन। यीशु के नाम से, प्रभु का नाम होने के नाम, इस वेदी के ऊपर खड़े होकर कहता हूँ, इस वेदी के द्वारा जो अग्नि लोगों पर जाएगी, वो अग्नि कैंसर की बीमारी को जला के भस्म करेगी, टीबी और एचआईवी को खत्म करेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई आपको मालूम है जिसको कैंसर हुआ है, उसको कहना त्रिशनि को जमना है, यहाँ पे कैंसर ठीक होता है। हालेलुया। जिसको एचआईवी है, एड्स है, अगर किसी को टीबी की बीमारी है, कोई भी बीमारी ले लो, आज प्रभु का आत्मा यहाँ पर अपनी सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। ओरे खांदर नाम शेखे दे रे। हालेलुया, Yes, my Lord Father. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय। मैं नहीं जानता कि मेरे पास और कितना समय है, लेकिन छोटी सी प्रार्थना करके और 15-20 मिनट ले सकते हैं। सब लोग ऑलरेडी आगे चलेगा ना? No problem. कितने लोगों को बोर हो रहे हैं आप लोग? मैं खत्म कर रहा हूं। बोर हो रहे हैं आप लोगों को? No. जिनको को बोर हो रहे हैं बोल दो, हम लोग खत्म करेंगे। Praise God. Praise. देखो ऑलरेडी मैं डर के यहाँ पे आया हूँ और मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बड़ी आदर की बात है कि मैं प्रभु के सेवक के साथ में यहाँ पर खड़ा हूँ। सर, मैं आपसे उम्र में अनुभव में काफी छोटा हूँ और मैं आपसे सीखना चाहूँगा। एक बड़ा ग्रेस और अनॉइंटिंग आपके पास्टर के ऊपर है। हालेलुया। आपको मालूम है वो एक ऐसे व्यक्ति है, आज तक उन्होंने कई बार कई सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कई सारे लोग भूल गए रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उस कुएं के अंदर का पानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया, ओवरफ्लो होते रहेगा। हालेलुया। जो चुना के भाग गए ना, उनका पानी सड़ गए। हाँ, जिसको जाके बोलते हैं बोल दो, इस कुएं के अंदर का पानी जो भी लेकर गए, लोहे नगर नहीं है, विश्वास योग्य अगर नहीं है, सड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए। न्यू अनॉइंटिंग यही से बहता है। याद सुनना, परमेश्वर जिस व्यक्ति को आपके ऊपर रखता है, अभिषेक हमेशा उस व्यक्ति के द्वारा ही बहता है। Amen, amen, amen. Yes, हालेलुया। Lord. बड़े बड़े लोग यहाँ पर आके चले जाएंगे। याद तो सुनना, एक व्यक्ति ने कहा मैं इससे मैं बोल रहा हूँ, जो आता है वो जाता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आपको याद भी नहीं रखूंगा, आप भी मुझे याद नहीं रखोगे, लेकिन दिन और रात जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उस व्यक्ति को आपको कभी भूलना नहीं। हालेलुया। कोई कितना भी बोल ले लो, कोई कुछ भी बोल ले लो, अरे बाबा त्या चर्चला लय मोठे चमत्कार होतात, त्याला बोलायचं माझा पास्टर एक मोठा चमत्कार आहे। Yes. हालेलुया। मेरे पास्टर ही बड़े चमत्कार है। Yes, my Father. वो जब बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ बहती है। Yes, Lord. Yes, amen. Yes, अब Lord. में बहुत मुश्किल काम है इतने सारे लोगों को संभाल पाना। आज मुंबई में काफी सारी कलीसियां जो है, जितने बड़े पैमाने पे काम नहीं कर रही, जितने बड़े पैमाने पर प्रभु ने आपको रखा है इस समय। और मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि और अधिक ऊंचाई पर लेकर जाए, Yes, Lord. और अधिक ऊंचाई पर लेकर Yes, जाए। my Father. ये जो कलीसिया है, ये अधिक ऊंचाई को हासिल करे। Yes, Lord. बड़े-बड़े Yes, नेशनल Father लोगों God. के साथ, इंटरनेशनल लोगों के साथ में My जुड़ जाए। Lord. Yes. और हमें इस कलीसिया के द्वारा, देखो बाहर के लोग आएंगे वो सच है, लेकिन इस कलीसिया के अंदर से लोग उठ खड़े होना चाहिए। Amen, amen, इस amen. कलीसिया Yes, के अंदर से भविष्यवक्ता उठना चाहिए my Father. और बाहर जाना चाहिए। Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया। और वर्शिप टीम को जितने भी वर्शिप कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र आत्मा का ग्रेस और अनॉइंटिंग का आप लोग कैरी करें। ब्रदर, आप जो अनॉइंटिंग के साथ में गाना गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु आपको और अधिक ऊंचा करेगा, और अधिक जगहों पे लेकर जाएगा, और अधिक प्रभु को बनाएगा। मैं प्रार्थना परमेश्वर की, प्रभु आपको और अधिक ऊंचाई पर लेकर जाए। I don't know anything about
month of October, God is going to bless your life. Yes, Lord. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रभु का आत्मा आपको लेकर जाएगा। Yes, my Father God. बड़ा anointing प्रभु आपके जीवन के ऊपर रखा है। Yes, my Lord. Yes, Father. ध्यान से सुनना इस समय। जब मैं आपको देख रहा हूँ इस किताब को बजाते हुए, मुझे मालूम नहीं कि दाऊद याद आ रहे हैं मुझे। शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आता था, तो दाऊद भी वीणा बजाता था, और दाऊद वीणा बजाकर उस शाऊल के अंदर के भूत को भगा देता था। Yes, my Father God. You are playing this guitar, but you don't know what you are. आप क्या कर रहे हो आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपके द्वारा anointing flow होने जा रहा है। Lord, Father. Yes, my Father. आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? उससे नहीं। ओके, जब मैं आपको देख रहा था, मालूम है आपको, प्रेरितों की किताब में पहले अध्याय में, प्रेरितों की किताब में पहले अध्याय में ऐसा लिखा गया 12 डिसाइपल्स थे। कितने डिसाइपल्स थे? 12. कितने डिसाइपल्स थे? 12. 12 में से एक गद्दार निकला है ना? चोर निकला, गद्दार निकला, बोलो गद्दार निकला, बोलो छी 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 छी, गद्दार लोगों पर छी छी छी। हालेलुया। 12 में उसका पेट फट गया, उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई। हालेलुया। Hallelujah. उसके बाद क्या होता है मालूम है क्या? पतरस उठ के खड़ा होता है, और पतरस क्या बोलता है मालूम है क्या? कि ध्यान से सुनो भाई और बहनों, कोई ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह की सेवकाई से लेकर आज के दिन तक हमारे साथ में रहा है, समय आ गया है कि जो पीछे था वो आगे किया जाए। निकाल दे प्रेरितों की काम पहला, जल्दी से निकाल दे प्रेरितों की काम पहला, 200 को निकाल दे, जहां पर पतरस भाषण दे रहा है। जल्दी निकाल दे, जल्दी निकाल दे। रापा पाके ना सोते लीब्रा खाना बोलता है। ऐसे बोले कोला आगे जहां पे पौलुस भाषण देता है वहां पे कोला आगे नहीं जहां पे वहां पे ऐसे लिखा गया कि पतरस उन भाइयों के बीच में खड़ा होकर बोलता है, और यहूदा के विषय में भी वो बात करता है। ओके, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से ही कही थी, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत बोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में, जो कि भजन संहिता में उचित है कि उनमें से उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया। दो व्यक्ति कौन है मालूम है? वो दो व्यक्ति ये है जो यीशु मसीह के साथ उस समय से थे जब से यीशु सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम अभी तक 12 चेलों में गिना गया नहीं है। ये बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? बिहाइंड द सीन। आगे पढ़िए लिखा है। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को और जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया को। और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम। और चिट्ठी किसके नाम की निकली? चिट्ठी किसके नाम की निकली? भाई मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना,
2025 में अगर चिट्ठी निकलेगी वो आपके ही नाम की निकलेगी। There is a prophetic action inside of you. प्रभु का आत्मा जो है इस बेटे को बहुत ही ऊंचे लेवल के ऊपर लेकर जाने वाला है। मुझे नहीं पता लेकिन फाइनेंस के मामले में और हर चीजों में प्रभु का आत्मा इसे नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाने वाला है। तो मंथ ऑफ अक्टूबर पहले 1 तारीख को मैं देख रहा हूँ, 1 अक्टूबर को मैं देख रहा हूँ। और प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा 1 अक्टूबर जो है आपके जीवन में कुछ नई बातों को ऐड करने जा रहा है। आपका बर्थडे कब आता है? 1 अक्टूबर का। वो वर्षन जो है ना वो प्रभु कब से दिखा रहा है? चिट्ठी बनते हैं के नाम की निकली, बनते हैं के नाम की निकली। मैं बोल रहा हूँ प्रभु ऐसा नहीं दिखा रहा है, मेरे को रिजरेक्शन का प्रचार करना है। अभी मालूम पड़ा इस बनते हैं का नाम निकलने वाला है। हालेलुया। लेकिन प्रॉफिट जब भी आता है तो 2 चीजों को लेके आता है, एक खुशखबरी को लेके आता है और एक बैड न्यूज को भी लेके आता है। खुशखबरी ये है कि तू बहुत आगे जाएगा, लेकिन बैड न्यूज ये है कि अपने बाप के नाम से नहीं, स्वर्गीय बाप के नाम से नहीं। लोग आपके पिता के नाम से आपको नहीं जानेंगे, लोग आपको आपके ही नाम से जानेंगे, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उतरा हुआ है। हालेलुया। एक समय आने वाला है, एक टाइम आने वाला है जब एक भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर छुपा के रखता है, नातान भविष्यवक्ता की तरह मुफ्त में रखा गया भविष्यवक्ता आने वाला है। कुछ भविष्यवक्ता को परमेश्वर हिडन में रखता है, हिडन में ट्रेजर में रखता है। यू आर आप एक गुप्त में रखे गए परमेश्वर के हथियार हैं। कोई विजय 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 रपाठाला मुंदरा रगटेले बोला रखाने कम so अभी who is Shilpa something Shilpa very Shilpa क्यों शीतल आप मेरे बाजू में तो खबर में क्या आ रहा है? आइडेंटिटी कार्ड पेन क्या है पता है? लोगों ने आप देख के बोलने को आसान होता था। मेरा पूरा नेटवर्क कब हो गया लगता है एनालिटिक का। फिर तो क्यों का सुनाई नहीं दे रहा है? Who's your what's your name? शीतल। आप दोनों शीतल हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होता है? शिल्पा। Is there any Shilpa? Is there any Shilpa? Or अभी so first of all चिट्ठी किसके नाम की निकली है? हालेलुया। जो सबसे पीछे था आज वो 12 प्रेरितों के साथ में गिरा गया है। शायद आज के तारीख तक आपका नाम नहीं आया है। 2025 में आपके ही नाम की चिट्ठी निकलने जा रही है। यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं इस समय, जिस बात के आप इंतजार कर रहे थे चिट्ठी आपके नाम की निकलने जा रही है। चिट्ठी आपके नाम की निकलने जा रही है। और जिस भी बात के आप इंतजार कर रहे थे परमेश्वर का आत्मा उन बातों को आपके जीवन में लेकर एक आशीष को प्रकट करने जा रहा है। मैंने पहले एक नाम लिया था मरियम समथिंग। अरे बाबा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लोग आगे आने वाले पीछे आइए मेरा आगे आइए और रुपेश्वर में आप आए हैं। तेरा गला जो है वो जाने को है इससे पहले कि गला पूरा जाए और थोड़ी देर के बाद मैं भी जाऊँ अब आ गया। हालेलुया। आप सिंगल है कि शादी हो गई? शादी हुआ
मुझे लगता नहीं ना आपको देखना किधर आपको भाई मैं सच में नहीं लगा मेरे को लगा आपको ये लड़की देखना है ब्रदर को साइड में वो सब हो गया क्या ब्रदर उसके लिए लड़की देखना है इसका भी नाम विजय। यस आपका भी नाम विजय है आपका शादी नहीं हुआ ना और किसका नाम लिया था हमने और किसका नाम लिया था शायद अमित 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 है आ जाइए इसलिए बाला 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 अक्षय कुमार को याद आ गया बाला तो प्लीज वो नाम मत बताना बाला रामा खाके रखशना होता सभी लोग आ गए ना है ना अभी जो लोग पीछे खड़े उनका नाम जिनका नहीं लिया है बाद में मेरे को एनुअल लिख के दे देना है ना आपने सबने एनुअल दिया था राइट आपने एनुअल दिया था नाम नहीं Great, my Father. Okay, don't tell me. मिसेस उनकी पत्नी है तो ऐसा दूर दूर क्यों रहते हैं वॉलंटियर के जैसे दूर दूर साथ में आइए मेरे को पति और पत्नी साथ में चाहिए पति और पत्नी के बीच में आने वाले हर एक तीसरे व्यक्ति यीशु के नाम से चल जाए हालेलुया मैं ऐसा ही भविष्य बताता हूँ टुकड़े टुकड़े हो जाए पति और पत्नी के बीच में आने वाले टुकड़े टुकड़े हो जाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपके रिलेशन को तोड़ने वाले आने वाले हर एक शत्रु की योजना को मैं कैंसिल करता हूं इस समय कोई पर नॉट डिवोर्स इन द नेम ऑफ जीसस नॉट डिवोर्स ऐसा कोई किसी का शादी नहीं टूटेगा किसी का रिलेशन देयर इज अ फायर अपॉन आवर लाइफ हनोक प्रभु के साथ में चलता था किसके साथ महाराजा your name is Bala your son is Enoch how is that possible मतलब एक बार क्या हो गया था मेरे जो ग्रैंड फादर है उनका नाम हम लोग मराठी बैकग्राउंड से हैं तो मेरे ग्रैंड फादर का नाम है राम भाऊ क्या नाम है और मेरा नाम है शाहरुख राम बाबू शाहरुख कौन सा कनेक्शन है राम बाबू कभी बाहर गांव गए थे क्या अरे मैं बोला राम बाबू कभी बाहर गांव नहीं गए हालेलुया I see D something D Maratha come yes okay come hold my hand so what एक बार क्या हो गया मालूम है क्या I hope आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं नहीं अगर मैं बोर कर रहा हूँ मुझे माफ कर देना प्लीज है ना सॉरी so एक दिन क्या हो गया मालूम है क्या एक दिन क्या हो गया आपको यहाँ काम नहीं करता है मुझे लगा यहाँ आपने किसी को ऑलरेडी प्रॉमिस करके रखा है एक बार क्या हो गया मालूम है क्या पूछो क्या हो गया एक बार ऐसा हो गया मैं ऐसे रास्ते में चल रहा था ठीक है ऐसे चल रहा था अभी वो आते ना ठीक है अभी दोनों हाथों में
ऐसे चल रहा था, तो सडनली पवित्र आत्मा जो है मेरे ऊपर ऐसा मंडराने लगा, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बेटा आने वाले समय में एंड टाइम में ऐसे आराधक खड़े होने जा रहे हैं जो आराधक जो है बाल की रेडियो को तोड़ेंगे। हालेलुया। जब आप इस चीज को हाथ लगाओगे तो आप ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। Release the prophetic anointing. Receive. Oh yeah. कि बाल की रेडिया, यानी कि दुष्ट आत्माओं की रेडियो को तोड़ने वाले आराधक चाहिए। कौन से आराधक चाहिए? दुष्ट आत्माओं की रेडियो को तोड़ने वाले आराधक चाहिए। ब्रदर, जब आपको एक प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, जब आप एक कमरे को देख रहे हो और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, अगर आप एक कमरे में बैठ कर भी आराधना करोगे, आपकी आराधना की कुल जो है वो एरिया के अंदर रहेगी। ऐसी बात मेरे अंदर उमड़ रही है कि मैं अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा हूँ। एक फायर आपके हृदय के अंदर, आपके जीवन के अंदर अपने हाथ को उठाए रहे, आराम में बने रहे, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। प्रभु की वेदी के सामने आप हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, किसी मनुष्य के नहीं। The Lord sees your heart, परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता है। आज प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, छूएगा। अपने आप को बंद करिए।
Let them receive of their faith, Father. Let them receive of their faith. Let them receive of their faith. ट्रांसफॉर्मेशन को करने जा रहा हूँ सभी को अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना है आंखों को खोलकर देखना नहीं है आंखों में आके प्रभु की आवाज़ Oh Lord Father,
रे नमस्ते तेरे रे बेबे ओरी बखांदा राला बाशी के तेरे नमस्ते कादा राला ओरी कांदा रामा से के तेरे बेशी के तेरा ना Lord, 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 Father, thank you, Lord. Sakanda raala bashi ke sakanda ओरी बाशी राला बाशी आंखें बंद कर आराधना करते रहें। मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी दुआ कर दे मुझ पे यीशु तेरी बातों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी दुआ कर दे मुझ पे यीशु आज मुझ पे
Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव केवल आपके नाम को मिले राजा। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं राजा, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट होने दे राजा, तेरे अभिषेक को प्रकट होने दे राजा, तेरे लोग तेरी महिमा को देखने दे राजा। प्रभु आज तूने अपने लोगों को याद किया है राजा, तेरे परमेश्वर तेरी महिमा को प्रकट कर दे राजा, तेरे लोगों के जीवन में उनकी गवाही को बयान कर दे राजा। तेरे लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं प्रभु, आज उनकी उम्मीदों को पूरा कर राजा। यीशु के नाम से उनके परिवार को मैं आशीषित करता हूँ राजा। किसी बात की कमी अगर उनके परिवार में ना रहे परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा और गौरव केवल आपके नाम को लेकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से होते राजा। आमीन, आमीन। Praise the Lord.